आवास विकास और एलडीए ने मनमानी तरीके से हम लोगों को पेट पर लात मारने का काम किया और नींद नहीं आ रही थी, तब हम लोगों ने चुनाव बहिष्कार का फैसला लिया और मतलब एक छलावा टाइप किया गया हम लोग किसानों के साथ। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। हमारे साथ हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज हमारे साथ न कोई नेता है, न कोई अधिकारी है, न कोई इंजीनियर है, न कोई डॉक्टर। आज हमारे साथ एक किसान है जिन जो हमसे आज रूबरू होंगे और आप लोगों से उनको मिलवाएंगे एलडीए और आवास विकास के खिलाफ जो किसानों की लड़ाई को सब प्रथम लड़ने का कार्य किया। वो बबलू यादव जी हमारे साथ में हैं, क्योंकि जब यहाँ पर लोकसभा के चुनाव थे तब एलडीए आवास विकास की नोटिसें यहाँ पर आई थी। किसानों ने कई ग्राम पंचायत कबीरपुर ने यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार किया था, तो यहाँ पर जो जिम्मेदार थे वो लोग आए भी थे। आइए जानते हैं कि वो लड़ाई एलडीए आवास विकास की अब किस मोड़ पर, किस दोराहे पर लाकर इनको खड़ा किया है। बबलू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया, कम से कम आप हम लोगों की बात को सुने हैं पहले तो। जी बबलू जी, एक बात बताइए, जो वो लड़ाई थी एलडीए आवास विकास की, लगातार सर्वप्रथम लड़ने का कार्य आपने किया, किस हद तक आज वो लड़ाई पहुंची है? देखिए, लड़ाई जो मान लीजिए हम लोग शुरुआत किए थे, चुनाव बहिष्कार किए थे, क्योंकि भाई जो मान लीजिए मार्च का महीना था, चुनाव का समय था, आचार संहिता लगी हुई थी। उस समय आवास विकास और एलडीए ने मनमानी तरीके से हम लोगों को पेट पर लात मारने का काम किया और नोटिस बंटवाया। तब हम लोगों में मान लीजिए आक्रोश पैदा हो गया, रातों को नींद नहीं आ रही थी, तब हम लोगों ने चुनाव बहिष्कार का फैसला लिया और चुनाव बहिष्कार किया। फिर क्षेत्र में काफी आक्रोश बढ़ने के पर चुनाव आयोग की तरफ से और हमारे मोहनलालगंज एसडीएम महोदय हम लोगों के बीच में आए, हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप बहिष्कार खत्म करिए और आपकी मांग सुनी जाएगी। फिर माननीय कौशल किशोर जी अभी आए और अन्य और ये चौधरी जी भी आए, सभी लोग हमारे पास आए और फिर बाद में हम लोगों डीएम साहब से मुलाकात करके हम लोगों को बताया गया कि ऐसा है, धारा 28 की जो नोटिस कटी नहीं है, आप वो गलत तरीके से हो गया और आपका ये जो है चुनाव करिए, ये प्रोजेक्ट कैंसिल किया जाएगा या उचित मुआवजा देकर आपका कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन उस समय के बाद हम लोगों ने वोटिंग कर दिया, फिर हम लोगों को एक मतलब एक छलावा टाइप किया गया हम लोग किसानों के साथ और हम लोगों ने वोटिंग कर दिया। वोटिंग के बाद फिर से वही जबरदस्ती शुरू हो गई। फिर हम लोग मान लीजिए आज 8 महीने हो गए, 8 महीने से बराबर लड़ रहे हैं और आज 36वां दिन है आचार मतलब अनिश्चितकाल धरने के। हम लोग खुर्दही बाजार किसान पथ के नीचे आज 36वें दिन बराबर बैठे हैं, हम लोग धरना कर रहे हैं। हम उस समय भी कहे थे और आज भी कह रहे हैं कि जब तक किसानों के हक की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे, जब तक उचित मुआवजा या उचित पैसा नहीं दिया जाएगा, या तो जमीन छोड़ दे भाई, अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो जमीन छोड़ दे। अगर उनको तो दरिया दिल दिखाना चाहिए। देखिए, लोकल में प्राइवेट बिल्डर जो हमारे यहाँ है 5 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ रुपए बीघे खरीद रहे हैं और ये वो सरकारी बिल्डर प्राइवेट बिल्डर है और सरकारी बिल्डर आवास विकास एलडीए इनको एक ठप्पा लगा हुआ है। तो अगर 5 करोड़ में वो खरीद रहे हैं, इनको 5 करोड़ 10 लाख रुपए देना चाहिए। तो हम किसान कहेंगे हम किसी प्राइवेट बिल्डर को नहीं देंगे, हम सरकारी बिल्डर को दे देंगे जमीन, क्योंकि हमें उसमें बढ़ के मिलेगा। लेकिन इतना गरीब हो गया सरकारी बिल्डर, इतना गरीब हो गया कि वो 5 करोड़ से वो प्राइवेट बिल्डर जो 2-4 बीघे खरीदने वाला 5 करोड़ देता है और ये जो सरकारी बिल्डर जिनको मोहर लगी हुई, वो भाई साहब आपको बताने में हमें शर्म आती है, 29 लाख रुपये बीघा दे रहे हैं। 29 लाख, अरे सोचिए, कहाँ 5 करोड़, कहाँ 29 लाख। इस तरीके का हम लोग किसानों को पेट में लाते मार रहे हैं। हमारे क्षेत्र में इतना आक्रोश है और रजिस्ट्रियां बंद कर दी। उस भाई क्षेत्र की रजिस्ट्रियां बंद होने से किसानों में इतना आक्रोश है। किसी की बेटी की शादी है, किसी को क्या करना, किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब उससे आदमी ये था कि जमीन बेच के 1-2 विश्वा अपने बच्चों के शादी विवाह और ये कर लेता था। अब वो भी नहीं हो रहा। हमारे क्षेत्र में कई लोग ऐसे हैं आत्महत्या करने का भी प्रयास किए, 2 लोग हार्ट अटैक से मर गए हैं। अब बताइए, हार्ट अटैक मर गए और 1-2 लोगों का हार्ट अटैक हम क्या बताएं, हमारे पिताजी को हार्ट अटैक भी आया, हम ले जाके सहारा में एडमिट कराएं तब किसी तरीके से उनको बचा पाए। इस तरीके से सरकार हम लोगों के साथ मनमानी कर रही है। बबलू जी, ये बताइए कि यहाँ का जो सर्किल रेट का एक मुद्दा है, कब से सर्किल रेट यहाँ बढ़ा नहीं है और अभी बढ़ा नहीं, उसी सर्किल रेट के आधार पर जमीन एक्वायर करने के लिए एलडीए आवास विकास आया है, क्या कहेंगे? देखिए, सर्किल रेट का मामला जो है 2012 से आज तक नहीं बढ़ाया गया। 2012 से और 24 मतलब 14-15 साल हो गए।
ठीक है 14-15 सालों को, लेकिन 29 लाख हेक्टेयर है, आप समझिए। और लेकिन यहाँ प्राइवेट बिल्डर कितने में कर रहे हैं? 5 करोड़ में। आप सर्किल रेट, हमारा मतलब नहीं सर्किल रेट बढ़ाएं ना बढ़ाएं, अगर बढ़ाएं तो सर्किल रेट जो मार्केट वैल्यू रेट करें भाई। 5 करोड़ रुपए बीघा आप कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। आज ले लीजिए, आपको सर्वे करना है, कुछ भी करना, हम साथ में चलेंगे, हमारे साथ में आप चलिए। गांव में, क्षेत्रों में हम लोग खुद करके आपको सर्वे करा देंगे, आप जमीन अधिग्रहण कर लीजिए। और दूसरी बात, अभी अभी एक नया अभी आदेश इन लोगों ने जारी किया, रजिस्ट्री पहले तो बंद की, दूसरी आदेश किया है कि गांव में कोई मकान नहीं बनाएगा, अगर मकान बनाएगा तोड़ दिया जाएगा। ये देखिए आदेश हमारे पास रखा हुआ। अब इस तरीके से बताइए, मकान तोड़ देंगे, ये कैमरामैन भाई जरा दिखा दीजिए, ये मकान तोड़ने का और रोक लगाने का। बताइए, हम अपने खेत में एक मकान नहीं बना सकते, अपने गांव में एक मकान नहीं बना सकते, हमारे बच्चे क्या करेंगे? मान लीजिए हम अपना मकान अपने खेत में नहीं बनाएंगे, हमारी जमीन हमारी है और सरकार उसका मालिक बन रहा है। भाई जमीन हमारी है, हमारे बाप की है, उनके बाप की नहीं है। हाँ, हमारी सहमति से आप ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अपनी खेत में जमीन में मकान बनाएंगे और सरकार को जो करना होगा करेगा। और अगर उनको ज्यादा जमीन चाहिए तो सभी किसानों को मरवा दें, ले ले जमीन, हमें कोई आपत्ति नहीं। जिस तरह से आप लोगों ने धरना स्टार्ट किया, लगातार चला भी रहे हैं, एलडीए आवास विकास की आप लोगों ने 100 यात्रा निकाली, तो जिम्मेदार वहां पर आए थे, कौन कौन आया, क्या आश्वासन मिला, अभी तक किन अधिकारियों से वार्तालाप आप लोगों की चल रही है, या भी कोई भी जिम्मेदार इस पे अभी संज्ञान ले नहीं रहा, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने जब अनिश्चितकाल धरना रखा, वो जब 13वां दिन हुआ, तो हम लोगों ने एक उनका अर्थी निकाली, एलडीए आवास विकास की 100 यात्रा निकाली। उस समय कुछ अधिकारी बुलाए गए, अधिकारी जो आया कोई सक्षम अधिकारी नहीं थे, उन लोगों ने कहा हम आपकी रजिस्ट्रियां खोल देंगे, और रजिस्ट्रियां आज तक नहीं खुली हैं। आज उससे तब से हम 25 दिन और हो गए, और रजिस्ट्रियां खोल देंगे, कोई सक्षम अधिकारी आने को तैयार ही नहीं है। सरकार मतलब ये समझ लीजिए मनमानी कर रही। आए कम से कम हम लोगों के बीच में, हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग वार्ता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो आए तभी तो हम। तो आपको इस किसान आंदोलन में कितना सहयोग ग्रामवासियों का, किसानों का मिल रहा है, क्या कहें? किसान आंदोलन में सहयोग हमारे किसान भाई से हमें कहना पड़ रहा, बहुत खुशी हो रही। हमारे क्षेत्र में 33 गांव, क्या पूरा मतलब लखनऊ क्षेत्र से हम लोगों को सहयोग राशि मिल रही। सब किसान, सभी किसान कहीं 2 किलो आटा लेकर आ रहा, कोई चावल लेकर आ रहा, कहीं प्याज लेकर आ रहा, कहीं सब्जी लेकर आ रहा। नहीं किसी के पास हो रहा है तो अपने खेतों से ये समझ लीजिए सब्जी जो वो रखे वो लेकर आ रहे हैं, और वही उसी से हमारे क्षेत्र, हमारे यहाँ अनिश्चितकाल धरने में बराबर खाने पीने की व्यवस्था हो रही सभी किसानों के लिए। कोई बाहरी कोई पैसा हम लोगों को नहीं दे रहा, हमारे किसान स्वयं वो अपना व्यवस्था खुद करते हैं। ये जो धरना चल रहा है, क्या रणनीति है? अगर सरकार के जिम्मेदार आते नहीं तो किसान क्या सोच रहे हैं, क्या आगे की रणनीति, क्या करना चाहेंगे? देखिए, किसान सभी लोगों का ये मानना है, अगर नहीं किसान का बात कोई सरकार सुनेगी तो अभी धरना भी हमारा आज 36वां दिन है, धरना हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, 1 साल 2 साल। अभी तो हमारा दिल्ली में 13 महीने चला था, हम लोग चाहते हैं इसको 2 साल तक चलाएंगे, 2027 तक चलाएंगे। और या 27 में नहीं माने तो अगर जितना और जाएंगे हम तब तक चलाएंगे, लेकिन रुकने वाले नहीं। अगर हमारे प्राण लेना है तो ले ले, अन्यथा हम यहाँ रोड से नहीं उठेंगे। जैसा आप देख पाए कि जो धरना लगातार एलडीए आवास विकास के खिलाफ चल रहा है, हमारे साथ में बबलू यादव जी थे जो किसान हैं, और इनका दर्द आप इनकी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तकलीफ है कि जहां प्राइवेट बिल्डर उचित मूल्य दे रहे थे इनको, वहीं पर एलडीए और आवास विकास जमीन एक्वायर कर रही है, लेकिन उचित मूल्य न मिलने से कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना किसानों को लगातार करना पड़ रहा है। अर्जुन तिवारी, न्यू 30 नेशन।